नमस्कार दोस्तों, मेरे पामस्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये 26 इयर्स इंजीनियर का पाम है। इनको अभी भी ये 2017 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक अपना जॉब नहीं मिला है। तो इनके काफ़ी सारे सवाल हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इनका पहला सवाल है कि जॉब कब होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या उठा पाएंगे आगे चल के। इनकी टीचिंग में खासी इंटरेस्ट है, तो क्या ये टीचर बन पाएंगे आगे चल के। और इनकी शादी कब होगी, ये इनके सवाल है। तो शादी के जवाब पहले दे देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें क्लियर दिख रही है आपके पाम से। तो अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे एक मिनट, आपकी जो मैरिज का जो लाइन है वो मिडिल से थोड़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से अगर स्टार्ट होती है अगर मैरिज लाइन, तो ये करीब करीब एज समझा जा सकता है 34 33। तो 33 34 आपकी एज रहेगी जब आपकी शादी होगी। एक ही लाइन है आपकी पाम में, तो एक ही आपको मौका भी है और वहीं पे आप ज़रूर करेंगे। एक ही लाइन जिन लोगों की होती है, वो जो एज इंडिकेशन करवाती है उसी में इनके शादी भी ज़रूर हो जाती है। तो आपको भी एज 33 34 में आपकी ज़रूर शादी हो जाएगी। तो उसी थोड़ी लेट मैरिज होगी आपकी, अर्ली मैरिज नहीं दिख रही है अभी यहाँ से। तो 33 ईयर्स एज में आप शादी का एज जान लीजिए। तो बाकी सारे सवाल के जवाब देने से पहले एक बार पाम का ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये अगर पाम देखें तो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में, थोड़ी सी स्क्वायर शेप, ये वाटर टाइप पाम है। मैं बाद में किसी प्रोग्राम में ये 4 तरह टाइप के जो पाम होते हैं उनका जिक्र करूँगा कि उनके क्या होती है। तो ये वाटर टाइप के पाम है और स्क्वायर शेप में थोड़ी रेक्टेंगुलर है। ये स्क्वायर शेप में रेक्टेंगुलर शेप हो और वाटर टाइप में थोड़ी गोल राउंड जैसी रहती है। ये अगर पाम को अगर कंप्लीट ड्रॉ करे तो देखिएगा ये गोल रहेगा। ये स्क्वायर जैसी तो दिखती है, लेकिन ये बेसिकली ये पाम होती गोल है, एक अंडे जैसा। ऐसे अगर पाम हो तो ये वाटर टाइप पाम होते हैं। वाटर टाइप के पाम के लोग ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते, चाहे इनका पाम स्क्वायर जैसा दिखे। ये भी पाम स्क्वायर जैसा ही दिखेगा। अगर आप ऐसे स्क्वायर भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आपको स्क्वायर ही लगेगा। लेकिन ये लोग ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं। स्क्वायर शेप के पाम होते हुए भी ये ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते, ये भी ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाएंगे। ये एक मेंटल पाम है, मतलब मेंटली इनको काम करके आगे चल के सक्सेस करना है। देखिए ये अभी इंजीनियरिंग कर चुके हैं और वाटर टाइप पाम है। वाटर टाइप के पाम के लोग ज़्यादातर आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं। तो अगर मैंने पूछा नहीं कि स्ट्रीम में ये इंजीनियरिंग करे हैं, अगर इनको इंजीनियरिंग में सक्सेस पाना है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से ही इनको काम करना है, तो इनको डिज़ाइनिंग में जाना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग जो होती है प्रोजेक्ट का, इंजीनियरिंग जैसे भी हो इंजीनियर हो, डिज़ाइनिंग ज़रूर रहेगा। और अगर आईटी में इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो ज़रूर उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आईटी में अगर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियर नहीं है, सिविल या मैकेनिकल ऐसे कोई इंजीनियर है, तो इनको ज़रूर अपने काम को डिज़ाइनिंग की तरफ झुकना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग की जो काम वगैरह है वो उनको सीखना पड़ेगा, फिर उनको जाके सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ इनको जॉब भी मिलेगा तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको जो डिज़ाइनिंग के जैसे काम होते हैं इंजीनियरिंग में, उसे आप ज़रूर सीखिएगा। वही एक आपके लिए जो जॉब में सक्सेस पाना है या जॉब करना है, उसमें जाके लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो उसी तरह का आपको काम करना चाहिए, वरना आपको सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर हम ऊपर का अमाउंट का देखें तो ये जगह कम मिली है। चाहे आपके पाम में जो भी जितनी भी बढ़िया साइन हो, जो भी हो, जितने चाहे आप फिश लगा लो जिस अमाउंट में, अगर ऊपर का अमाउंट को कम जगह मिले तो आप फिनेंशियली उतनी बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर फिश वगैरह अच्छी कोई साइन वगैरह हो तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितना एक फ़िश में होनी चाहिए, अगर ऊपर का अमाउंट का ज़्यादा जगह ना मिल पाए। यहाँ पे बहुत ही कम जगह मिली है, तो इनके ओवरऑल फिनेंशियल मीडियम क्वालिटी के ही रहेंगे। चाहे ये कितनी भी पढ़ाई में अच्छी हो, ये कहे थे, इन्होंने लिखा था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आप चाहे जितनी भी पढ़ाई में अच्छे हों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसमें कोई आप फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर का अमाउंट का ज़्यादा जगह नहीं मिला है। तो आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में ही अपनी लाइफ को बिताएंगे। उससे बहुत ज़्यादा आप खास ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा अपने पाम से। आपकी अगर छोटी फिंगर देखें तो ये छोटी पड़ गई। छोटी फिंगर अगर इस थर्ड फैलेंज तक ना पहुँचे सन की, तो आप में
बातें करना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। आप कम बातें करते हैं, आप दूसरों के या नए जगह पे जाके आपको बातें करना नहीं आती है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो घबरा जाएंगे, क्या बोलना है। आप जो सीख के आए थे या जो बोलने के लिए आप रेडी होके आए थे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके वजह से आपको जब तक ना नौकरी मिले, आप जितनी भी इंटरव्यू है उतनी देते जाइएगा। चाहे वो सेल्स के काम के लिए भी हो, चाहे आप वो काम ना भी करें, कहीं पे भी आपको चांस मिले इंटरव्यू का तो आप इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा। उसमें क्या होगा, इंटरव्यू देते देते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, और उसी के वजह से आपको थोड़ी बहुत फाइनल जो जब जिस जॉब के लिए आप फाइनल जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो जॉब आपको मिलना है, उसमें आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे। ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहती है ऐसी छोटी मरकरी लाइन की, और इसकी एक्सपीरियंस मुझे है। तो आप ये काम कीजिएगा, जब भी आपको कोई भी मौका मिले इंटरव्यू का, चाहे वो किसी भी जॉब का हो, आप करें या ना करें, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। और लोगों से बहुत ज़्यादा मिलिएगा, जान पहचान के लोगों से नहीं, अनजान लोगों से मिलिएगा, उनसे बातें कीजिएगा। रास्ते में चलते चलते कहीं पे जा रहे हैं, ट्राम बस में हैं, तो लोगों से ज़रूर, अनजान लोगों से बातें करते रहिएगा। उससे भी इसका जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ी बहुत आपको जो सॉल्यूशन है वो मिलता रहेगा प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये रही, बाकी सारे फिंगर ठीक है। थंब देखें तो थंब में लॉजिक और विल दोनों ही बराबर के हैं, तो इनमें लॉजिक और विल के दोनों ही बैलेंस है। ये लॉजिक के साथ अपने बातें भी करना जानते हैं और काम में भी हैं। अगर काम करने का वक्त है तो ये फिज़िकल मेहनत भी बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। और इंजीनियरिंग में ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छी रहे तो ही बढ़िया रहती है, इनके काम में भी है। मरकरी की माउंट देखें तो ऊपर का जगह कम मिलने के कारण इनके मरकरी माउंट को भी ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई है, ना ही सन को मिल पाई है, ना ही सैटर्न को मिल पाई है, ना ही जुपिटर को मिल पाई है। तो इसके वजह से क्या होगा कि इनके एनालिटिकल पावर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि मरकरी का जो माउंट है वो सन की तरफ झुक गई है, तो इनको थोड़ी, मरकरी को थोड़ी ज़्यादा जगह मिली सन के कंपैरिजन में, तो एनालिटिकल पावर इनमें रहेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा खास नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल पाऊँ। लेकिन एनालिटिकल पावर है मीडियम क्वालिटी की, जो बाकी सारे ऊपर के पाम में बढ़िया है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो इनमें एनालिटिकल पावर ही खास है। सन के माउंट में देखें तो एक ही लाइन है जो ऐसे चल रही है, ये दर्शाता है कि, और यहाँ से एक लाइन ही से कट रही है, कट नहीं रही है, मिल रही है, ज़्यादा कटा नहीं है, क्रॉस नहीं बना है, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन ये छोटी सी अगर सन लाइन हो और यहाँ पे हमें इम्प्रेशन मिल रही है लेकिन अभी तक लाइन नहीं आया है, तो जब तक ये लाइन ना बने ऐसे तो ये रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी। जब तक इम्प्रेशन आए तब तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होती है। लाइन जो बना है आपकी हार्ट लाइन के ऊपर ही बना है। हार्ट लाइन के ऊपर बनने वाली सन लाइन बस आपकी बुढ़ापे में जाके आपको फिनेंशियल और रिस्पेक्ट वाली जो कामकाज होती है वो करने देती है। उसके जाके आपके आफ्टर 50 ही आपको फिनेंशियली सक्सेस भी मिलेगी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। उससे पहले ये सनलाइन किसी काम का नहीं जब तक कि ये हार्ट लाइन से कट के नीचे ना आ जाए। और ये अगर लाइन आगे चल के क्लियर हो जाती है, जो इम्प्रेशन हमें दिख रही है एक हल्की सी, ये अगर आगे चल के ऐसे अगर कंप्लीट हो जाए और लंबी बने, तो अब जाके आपको सनलाइन का फ़ायदा मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन सक्सेस मिलेगी। आपकी कंपैरिजन में, आपके पाम के कंपैरिजन में आपको सक्सेस मिलेगी। सैटर्न माउंट ठीक ठाक है, जैसी दबी होनी चाहिए वैसी है। जुपिटर माउंट देखें, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ना ही उभरा हुआ है कहीं पे, ना ही दबा हुआ है, ठीक ठाक है, लेकिन माउंट छोटी है। अगर ये मार्स माउंट देखें, यहाँ से बहुत सारी राहु लाइन है, बहुत सारी राहु लाइन, इतनी सारी राहु लाइन एज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हल्की हल्की हर एक लाइन कट रही है। तो ये करीब करीब एज इनकी रही है 42 के करीब तक। तो 42 के करीब तक, 42 तक आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इशू रह सकती है, या फिर फिनेंस से जुड़ी हुई या रिलेशन से जुड़ी हुई कोई भी अगर पर्सनल आपकी इशू ज़रूर रहेगी। और इसके साथ एक मार्स लाइन भी है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, हेल्थ से रिलेटेड आए, फिनेंस से रिलेटेड आए, या फिर रिलेशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आए, वो ज़्यादा आपको हार्म नहीं कर पाएगी, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगी ज़रूर, लेकिन उसको आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। आपकी वेनस माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पर लग्जरी लाइन भी दिख रही है हमें। तो
ज़रूर आपकी लाइफ थोड़ी बहुत लग्जरीनेस से गुजर रही है, जैसे आप चाहते हैं कि लग्जरी, वैसी ही लग्जरी आपको मिल रही है। लाइन भी यहाँ पे खड़ी लाइन अच्छी है। तो जॉब ना मिलने में ही अगर इतनी खड़ी लाइन हो, तो जॉब जब मिलेगा आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। जैसे जॉब मिलेगा, जैसे काम आप करेंगे, उस हिसाब से मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलता हुआ दिख रही है। लेकिन सब कुछ पढ़ने के पहले ये पढ़िएगा ज़रूर कि कोई आपके ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी मैं अच्छी साइन बोल रहा हूँ उसको भी हर एक का एक लिमिटेशन होगी। लग्ज़री है तो लग्ज़री की भी एक लिमिटेशन होगी। बहुत ज़्यादा अपार लग्ज़री नहीं मिल पाएगी आपको। अगर बिजनेस अमाउंट में अच्छी खासी साइन है और आपको रिज़ल्ट देगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहेगा। शायद आप किसी बड़े कंपनी में नहीं काम कर पाएंगे, आपको छोटी कंपनी में काम कर पाएंगे जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर ही कम होगी, छोटी होगी। वहाँ पे जाके आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिलेगी कंपनी के हिसाब से, लेकिन आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नहीं मिल पाएगी। उसी के हिसाब से आपके किसी फ्रेंड देखिएगा कि जो आपके साथ ही पढ़ रहा था और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, शायद आपको मैनेजरियल जॉब मिल जाए। आपकी फेथ लाइन आगे चल के जुपिटर की तरफ जा रही है तो मैनेजरियल जॉब भी आपको मिल जाएगी। तो मैनेजरियल जॉब करके आप जितना पैसा कमाएंगे वही देखिएगा आपका किसी की जान पहचान का दोस्त होंगे जो आपके साथ ही पढ़ रहे थे और उनका ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा मिली है। वो शायद किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव का काम करता होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करता रहेगा। तो इसी हिसाब से आप पढ़िएगा अपने पाम को कि आपको इसी हिसाब से मैंने जो एग्जांपल दिया है ऐसी ही होगी आपकी लाइफ में, और इसी हिसाब से आपका जो सक्सेस वगैरह है उसी हिसाब से आप पढ़िएगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ। तो मून माउंट ठीक ठाक है, मून माउंट से ही आपकी फेथ लाइन चली है और फेथ लाइन में एक ओवरलैप है इस एज में। बाद में चल के कैलकुलेशन करते हैं कौन सी एज है। यहाँ पे एक ट्रैवल लाइन भी है और बहुत सारी हेल्थ लाइन है। आपने कोई भी जवाब अपने सवाल हेल्थ के रिलेटेड नहीं पूछा है, लेकिन ये जो है ये लीवर लाइन है। आपके पेट के नीचे के हिस्से का, जहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, जो सारे प्रोस्टेट वगैरह जो सारे ऑर्गन्स रहते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ पे इतनी सारी लीवर लाइन है, हेल्थ लाइन है। ये बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हेल्थ लाइन कैसे होती है। देखिए ये मरकरी लाइन है, हमें सीधी दिख रही है, ये मरकरी लाइन है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए ये कितने सारे अननोन लाइन है जिसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस ये कह सकता हूँ कि ये बिखरा हुआ है, टूटा टूटा बिखरा हुआ हल्का हल्का ऐसे कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कहीं पे जा नहीं पा रही। ये सारे लाइन होती है जो हेल्थ लाइन होती है और ये हेल्थ में डिस्टर्ब करती है। जनरली गैस, पेट में गैस होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है उसमें प्रॉब्लम होना, और भी जो नीचे का पेट का नीचे का हिस्सा होती हैं उसके नीचे के हिस्से में जेनेटिकल में कुछ प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है इसी लाइन से। और यहाँ का रंग जो है वो भी थोड़ी डार्क है, पाम के हिसाब से देखिएगा यहाँ पे थोड़ी काली पड़ गई हुई है, तो शेडो भी है। तो ये इशू अगर आए और इतनी सारी राहु लाइन आपके पाम में है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ख़राब सिचुएशन होगी। तो इसको हेल्थ के बारे में आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपकी माइंड लाइन देखें, लाइफ लाइन से शुरू हो रही है और ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आपका जो जॉब होगी वो चेंजेबल जॉब होगी। काम या जॉब बहुत तरीके से कर पाएंगे आप। 2-3 तरीके का काम आपको शायद करना पड़ेगा ज़िंदगी में। बहुत सारे कंपनी भी आपको चेंज करना पड़ेगा। करीब 4-5 साल में ही आपको नई जॉब के लिए नया कंपनी ढूंढना पड़ेगा, और आप करेंगे भी, आपकी नेचर भी ऐसी होगी कि आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते रहेंगे। कंपनी में एक कंपनी में ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी रहेगी आपकी जॉब की पैटर्न। शायद आप काम का भी पैटर्न चेंज कर लें, कभी जॉब करें कभी बिजनेस करें, ये हिसाब से आप काम करेंगे। आगे जॉब फर्स्ट लाइफ में आप जॉब कर सकते हैं, बाद में जाके बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे जो क्वालिटीज़ होगी आपकी माइंड लाइन से ये हमें दिख रही है। ऐसी ही आपकी आगे चल के फिनेंस भी, कैरियर भी ऐसी ही रहेगी। आपकी अगर फेथ लाइन देखें और इसका एज कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार मैं कर लेता हूँ। तो ये रही करीब आपकी 26 ईयर्स एज, जहाँ पे फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्बेंस करीब आपकी 28-29 तक चल रही है, जहाँ उसके बाद जाके हमें फेथ लाइन
थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। देखिए यहाँ पे फेथ लाइन का सिचुएशन, थोड़ी बहुत कट वट भी लग गई होगी, इसलिए एकदम पूरा डैमेज दिख रही है। लेकिन फिर भी ये यहीं पे डैमेज भी है और यहाँ पे हमें कोई भी बेहतरीन इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि मैं बता पाऊँ कि आपको जॉब अभी मिल जाएगी। मिलेगी भी तो ऐसे ही जिसमें शायद इतना पैसा ना आए कि आप उसे घर संसार चला पाए। लेकिन आगे चल के 27 से करीब करीब आपकी जो फेथ लाइन है वो ठीक हो रही है और ये करीब धीरे धीरे ठीक होता होता जा रही है और 35 के बाद आके ओवरलैप हो रही है। 35 के बाद के ओवरलैप होती हुई अंदर की तरफ आती हुई लाइन ओवरलैप वाली अच्छी होती है और ये बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो करीब करीब 35 के बाद मैं जो देख रहा हूँ जॉब या प्रोफेशन या करियर में आपकी चेंज ज़रूर होगी। ओवरलैप किए हुए लाइन चेंज ज़रूर करवाती है। 35 के बाद जो आपकी जॉब में या कामकाज में चेंज होगी वो आपके लिए बेहतरी होगी। तो 35 में जाके ही आपको फिनेंशियली सक्सेस बेहतरीन तरीके से मिल पाएगी, उससे पहले नहीं। अभी तो सिचुएशन मैं बहुत ही ख़राब देख रहा हूँ फेथ लाइन से, चाहे ये 1-1.5 साल तक और रहेगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमें ठीक होती दिख रही है। क्योंकि ये फिनेंशियल में थोड़ी बहुत तो बेनिफिट आपको देगी और उस हिसाब से आपको जॉब भी तभी मिलना चाहिए, तो तब जाके आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अगर अभी भी कोई काम मिलता है तो उसका सैलरी वगैरह इतना नहीं हो पाएगा कि आप घर संसार चला पाए। 27 से जो आपकी फेथ लाइन चल रही है वो ठीक ठाक है, वहाँ से जाके आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और उस पैसे से आप घर में जो मदद करना चाहते हैं, संसार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तब जाके आप ले सकते हैं। और 35 के बाद से ही आपकी लाइफ में जो बेहतरीन टाइम है वो शुरू होगी और ये आगे चल के चलेगी। मुझे लगती है कि 35 में जाके जो ये फेथ लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, ये किसी जो मैनेजरियल काम में आपको इंगेज करवाएगी। चाहे वो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी जैसे भी करें, आपको एक टीम को लीड करना पड़ेगा मैनेजर की हैसियत से। वो आप खुद का कंपनी खोल के मालिक बन के भी कर सकते हैं या फिर कहीं पे जाके जॉब करके मैनेजर का हिसाब से आप काम भी कर सकते हैं। तो जैसे भी उसी तरह का काम होगी और वो जो फेथ लाइन है वो आगे चल के पूरा ठीक ठाक है। तो 35 के बाद ही आपकी फेथ लाइन का जो चेंजेस है वो बेहतरीन होगी और वो आपको सक्सेस दिलाएगी। लेकिन हर एक सक्सेस जो मैं कह रहा हूँ वो एक लिमिटेशन में होगी। अपर मिडिल क्लास तक आप जा सकते हैं। हाँ, ज़िंदगी में अगर आप कहें कि मैं कभी क्या करोड़पति नहीं बन पाऊँगा, हाँ ज़रूर बन पाएंगे। करोड़पति आगे चल के आप पैसे जमा करके ज़रूर बन पाएंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर कभी बन पाए। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस, जो ओवरऑल मैं एनालिसिस करता हूँ। आप ये आपके सवाल के ओर जाते हैं, जॉब कब आपकी जॉब कब लगेगा। तो मुझे जो लग रही है करीब करीब 27 ईयर्स एज में आपकी जब फेथ लाइन ठीक ठाक हो रही है थोड़ी बहुत, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में और भी 2 साल लग जाएगी आपको, क्योंकि और भी 2 साल मतलब करीब करीब 29 ही ले लीजिए आप। 29 के पहले आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, उसके बाद ही आपकी फेथ लाइन जो ठीक ठाक हो रही है यहाँ से, तो 29-30 के बाद ही आप फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, उससे पहले नहीं। और आपकी एक सवाल है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं कि उसको क्या आप जा पाएंगे। पहले तो आपका लॉजिक पावर ठीक ठाक है, तो एक टीचर को लॉजिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि चाहे वो अगर दूसरे आगे वाले को समझाना चाहे तो उसमें क्या वो लॉजिक रहती है। लॉजिक के साथ साथ अगर वो समझाए तो टीचर अच्छी मानी जाती है। तो आपका लॉजिक पावर अच्छी है, तो आप इसका गुण तो आप में है। तो क्या एक बहुत बढ़िया आप टीचर बन पाएंगे, इसके लिए हमें जुपिटर को देखना पड़ता है। जुपिटर में अगर हम देखें तो 1 2 3 लाइन है और यहाँ पे ये लाइन भी चल रही है। तो अभी आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर शेप हमें नहीं दिख रही है। एक परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहिए होती है ऐसे, अगर आपको टीचर बहुत बड़ा अच्छा बनना है, क्योंकि आपको टीचरी अच्छी लगती है तो आप इसके लिए आपको थोड़ा पैशन रहेगा। अगर पैशन रहा तो यहाँ पे ज़रूर स्क्वायर बनेगा। आप देखिएगा अपना पाम, आपने जो पिक्चर भेजा है मैंने कहीं नहीं देखी है। अगर ऐसे स्क्वायर बनते हैं और आप ड्रॉ करके मुझे भेजिएगा, मैं देख लूँगा ऐसे ही मैंने जैसे ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे ऐसी स्क्वायर बनती दिखे आपकी पाम में तो आप ज़रूर बन पाएंगे आपके टीचर, आप टीचर ज़रूर बन पाएंगे। और बहुत सबसे बढ़िया टाइम रहेगी उस टीचर बनने की कि ये 35 की एज में, जहाँ पे आपकी फेथ लाइन क्रॉस हो रही है और आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाना भी टीम को लीड ही करना होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको लीड करके आगे चल के ज़िंदगी में ले जाना होता है। तो 35 के बाद जो आपकी फेथ लाइन में
ये चेंजेस आ रही है उस टाइम पीरियड में आप टीचर के लिए कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी, अगर यहाँ पे स्क्वायर अभी है या उस वक्त तक बन जाए। शादी कब होगी मैंने पहले ही बता दिया है कि 33-34 की ईयर एज के करीब आपकी शादी की जोग है, तो तभी ये शादी हो जाएगी आपकी। तो ये रही इसी पाम की एनालिसिस, आगे चल के बहुत जल्द आप नया पाम लेके आएंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।